ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का, श्रोता गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, करेंगे चर्चा आज भी आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। जी हाँ, और इस दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले आप जानते हैं, हमेशा हम आपको देते हैं पहले पंचांग के विषय में पूरी जानकारी। इसके बाद करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, और जानेंगे कि मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो आइए, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि आज का जो पंचांग है और जो आपका दैनिक राशिफल है, दोनों दिनांक 27 मार्च सन 2025 दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चैत्र का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, और तिथि होगी आज त्रयोदशी। नक्षत्र रहेगा शतभिषा, योग होगा साध्य, करण होगा गर, और राशि रहेगी आज कुंभ। और चंद्रमा अपनी सम राशि कुंभ में अपने समग्रह शनि के साथ युति बना रहे हैं, और ये एक शनि और चंद्र का विष योग भी कहलाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। और शनि भी अपनी अस्त अवस्था में है, कहने को तो अपनी स्वयं की ही राशि में है, लेकिन ये योग शनि और चंद्र की जो ये युति है, ये किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं मानी जाती है। इसके ज़्यादातर अशुभ परिणाम ही देखने में आते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ राशियों के लिए जहाँ कुछ अशुभ संकेत देगा, उधर दूसरी ओर ये कुछ शुभ संकेत भी जरूर देगा, क्योंकि शनि और चंद्र के कारण कुछ राशियों में राजयोग का भी निर्माण होगा। तो साथियों, ये थी चंद्रमा की स्थिति। अब आगे आपसे बात करेंगे राहु काल के समय के विषय में। तो दोपहर 1:59 से लेकर दोपहर 3:31 तक राहु काल की समय अवधि है, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:02 से लेकर के दोपहर 12:51 तक रहने वाली है। तो साथियों, ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर में जो इस समय वर्तमान स्थिति बनी हुई है ग्रहों की, उसी पर ये आपका दैनिक राशिफल आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। एरीज साइन के जातकों को हम बताना चाहेंगे कि देखिए, कठिन परिश्रम के उपरांत ही कुछ सामान्य परिणामों की प्राप्ति आपको अपने वर्क प्लेस पे होने की संभावना है। यानी कि मेहनत परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, जिसके लिए आप पूरी तरह तैयार भी रहेंगे। यानी कि मेहनत करने से भी आप पीछे हटने वाले नहीं हैं, मेहनत भी आप खुशी खुशी करेंगे। बात करते हैं आपके धन की स्थिति की। तो धन की स्थिति जो है वो बीच में कभी रुकावट होगी या कभी कमी होगी, लेकिन थोड़ा बहुत रुक रुक करके आता रहेगा आपके हाथ में धन। अब बात करते हैं कि धन की सेविंग को लेकर के। तो धन की सेविंग भी आप जैसे कि करते आ रहे हैं बहुत ही सामान्य तरीके से, अपनी प्लानिंग के अनुसार जितना करना चाहेंगे उतना तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आंशिक मात्रा में आप अपने धन को सेव कर सकते हैं, कर पाएंगे। पारिवारिक संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे, पारिवारिक संबंधों में किसी प्रकार की कमी नहीं है। इसी प्रकार से नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति है, और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को अधिक परिश्रम करने के उपरांत सामान्य परिणामों की ही प्राप्ति का योग बना हुआ है आज भी। वैवाहिक जीवन में सुखों में कुछ कमी के संकेत हैं, और स्वास्थ्य आपका नरम गरम बना रहेगा। उपाय आपको क्या करना है? उपाय आपको करना है कनक धारा स्तोत्र का पाठ। कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिएगा और साथ में हनुमान जी की करेंगे पूजा, तो धन की स्थिति बेहतर होगी और अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ बेहतर परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। टॉरस साइन के जातकों को भी बताना चाहेंगे कि आपको भी अपने करियर में अधिक परिश्रम करने के उपरांत ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और हमारा आपसे यहाँ पर यह कहना है कि ये बहुत ही टेम्पररी फेनामिना है, इसको लेकर के आपको परेशान होना नहीं है। जैसे ही यहाँ से सूर्य और चंद्र निकल जाएंगे, बुध तो आज निकल ही रहे हैं, तो आपकी जो वर्क प्लेस की स्थिति है काफ़ी बेहतर होने वाली है। तो अभी आप पीछे ना हटें, मेहनत करते रहिए। मेहनत करने में भी थोड़ा सा आलस करेंगे या मेहनत में कुछ कमी भी रह सकती है, ऐसे भी संकेत हैं ग्रहों के द्वारा। मगर हाँ, आपके सुख सुविधाओं में कमी नहीं रहेगी, सुख सुविधाओं का लाभ लेते रहेंगे। मातृपक्ष से भी लाभ की काफ़ी अच्छी संभावना है, और धन का आगमन भी आपके लिए बना हुआ है। मगर अपनी व्यवहार, अपनी वाणी को जरूर आप अपने नियंत्रण में रखिएगा। कड़क
अगर भाषा आप इस्तेमाल करते हैं और विशेष रूप से परिवारजनों के साथ, परिवार के जो सदस्य हैं, तो आपके संबंध उनके साथ तनावपूर्ण बन सकते हैं। इसी प्रकार से घर के बड़े बुजुर्गों का भी मान सम्मान आपको करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी अपने आप में एक बहुत उत्तम उपाय रहेगा। वैवाहिक जीवन आपका मध्यम सुखद परिणामों की ओर इशारा कर रहा है, परिणाम देने की ओर। और साथियों, आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप आज के दिन कुत्ते को आप दूध पिलाएं तो उससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। रहा प्रश्न हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स का, तो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगा कि संध्या के समय यानी कि जब सन सेट हो जाता है, उस समय पर अगर आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः इसका जाप करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा। दूसरा उपाय, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आपको क्या करना है, तो साथियों दूसरा उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं, ये उपाय आपको करना है ओम शू शुक्राय नमः। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, घर में बैठ करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर स्फटिक की माला से करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है तो उनको बताना चाहेंगे कि देखिए, आपको अपने जो आपका वर्क प्लेस है, कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर आपको कुछ बेहतर और अच्छे परिणामों की प्राप्ति का तो इशारा मिल रहा है ग्रहों की ओर से, लेकिन बीच बीच में कुछ हर्डल्स या ऑब्स्टेकल्स भी आपको फेस करने की यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा। लेकिन उनसे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, घबराना नहीं है। आप अपना परिश्रम जो कर रहे हैं करते रहिए, और परिश्रम करते रहेंगे। आप परिश्रम भी करेंगे, आपको आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा, और छोटी दूरी की यात्राएं अगर आप करते हैं तो वहां से भी अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के योग रहेंगे। भाग्य का सपोर्ट आपको थोड़ा सा कम मात्रा में मिलेगा, और उधर जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर के मनभेद या मतभेद बनने की काफ़ी अच्छी संभावना नजर आ रही है। और अगर आप कोई अपना धन कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं तो किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करके करें, और लॉन्ग टर्म के लिए करें। शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे तो नुकसान उठाना पड़ सकता है, और अभी आप किसी भी शेयर मार्केट या सट्टा बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है आप मिथुन राशि के जातकों को। साथ ही आप अपना एग्रेशन भी अपने कंट्रोल में रखिएगा, क्रोध को अपने नियंत्रण में रखिएगा, बहुत आवश्यक है साथियों आपके लिए, विशेष रूप से अपने स्पाउस के साथ, अपने जीवन साथी के साथ। अन्यथा जीवन साथी के साथ तनाव बढ़ने की काफ़ी ज़बरदस्त संभावना बन रही है। अगर आपने अपने व्यवहार में कमी, मतलब सही नहीं किया अपने व्यवहार को, अपनी भाषा को जो है कंट्रोल में नहीं किया, अपने एग्रेशन को कंट्रोल, तो आपका स्पाउस के साथ कुछ ज़्यादा तनाव और टेंशन बन सकता है। यहाँ पर इस बात के मिथुन राशि के जातकों के लिए काफ़ी ज़्यादा योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। घर परिवार के सदस्यों के साथ तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों को भी अच्छी और काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, तब जाकर के कहीं मुश्किल से आपको सामान्य परिणाम आप प्राप्त कर पाएंगे। इसी प्रकार से हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी। तो आपके लिए सबसे पहला तो उपाय क्या है, वो ये है कि इस मंत्र का आप जाप कीजिएगा, एक माला। ओम देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जही। तो इस मंत्र का एक माला आप जरूर जाप कीजिएगा, और साथ में हनुमान जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे। कर्क राशि की बात करते हैं, जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, आज थोड़ा सा मन आपका अंदर से ही बिना किसी कारण के भी अशांत सा रहेगा, थोड़ा एक तरीके से निराशा वाली भावना रहेगी, कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी रह सकता है, यानी कि कुछ नकारात्मक सोच आपके ऊपर ज़्यादा हावी रहने की संभावना यहाँ पर बन रही है। हालांकि घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन रहेंगे, घर के बुजुर्गों के साथ भी मिले जुले संबंध रहने की संभावना है, और जो आपका करियर है, करियर में भी सामान्य परिणाम प्राप्त होने आपको जा रहे हैं। मगर दूर दराज की यात्राएं करने से बचें। अगर आपको अपने कार्यों के सिलसिले में दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ती हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना यह है कि हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिएगा, और हनुमान जी के श्री चरणों में बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें, तो भी आप यात्रा पर निकलिएगा, तब आपको कुछ अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। वैवाहिक जीवन की भी मैं अगर बात करूं तो वैवाहिक जीवन में आपका जो स्पाउस है, आपका जो जीवन साथी है, उसके स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं।
बाकी रहा सवाल आपका मैरिड लाइफ का, तो वो आपकी सामान्य तौर पे चल रही है, चलती रहेगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना है और बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं और अपने भाग्य का सपोर्ट चाहते हैं आप कर्क राशि के जातक, तो मैं आपसे कहूँगा अर्गला स्तोत्र का पाठ 5 मिनट का होता है दुर्गा सप्तशती में, उसको नियमित रूप से करते रहिए। उससे क्या होगा कि आपका जो पराक्रम है वो भी बना रहेगा, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। और अगर आप इस मंत्र का जाप और करते हैं नियमित रूप से, तो आपको आपके करियर में भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम अंग अंगारकाय नमः या फिर ओम भौम भौमाय नमः, दोनों में से कोई एक मंत्र की एक माला जरूर कीजिएगा। अगर आपने साथियों ये मंत्र की माला की तो आपका स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ आप अनुभव करेंगे। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लियो साइन बनता है। तो लियो साइन के जातकों से हम बताना चाहेंगे कि आपके करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो आपको देखने को जरूर मिलेंगे, लेकिन फाइनली रिजल्ट्स आपके फेवर में जाएंगे, ये एक अच्छी बात है। और आपके अगर मैं पराक्रम की बात करूं तो पराक्रम तो कहीं ना कहीं उसमें तो कमी के संकेत जरूर हैं, पराक्रम तो आपका प्रभावित होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप अपना माइंड सेट करके चलते हैं और अपने पराक्रम पर अपना पूरा फोकस करते हैं, मेहनत पे, तो यकीन मानिएगा कि आप अपने भाग्य को भी बहुत अच्छा सपोर्ट दे पाएंगे, यानी कि भाग्य मजबूत होगा मेहनत करके। और जब भाग्य मजबूत होगा तो भाग्य का भी जो साथ मिलेगा तो आपके जो अनुकूल परिणाम आने वाले हैं उसमें और वृद्धि होगी। प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव रहने की यहाँ पर संभावना है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए सिर्फ आपको एक छोटा सा उपाय करना है। और खाली वैवाहिक जीवन में ही नहीं, पार्टनरशिप में भी अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कुछ समस्याएं बनने की संभावना यहाँ पर दिख रही हैं। तो आपको उसके लिए क्या करना है, शिव सहस्त्र नाम का पाठ आप जरूर कीजिएगा साथियों, चाहे आप 10 ही मिनट करें, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा, वैवाहिक जीवन में भी शांति होगी। और जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे क्या करें, वे आज पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे कि हल्दी है, चने की दाल हुई, पीले फल हुए, इत्यादि इत्यादि, उससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। प्रिय साथियों, जो हमारे आप सिंह राशि के जातक हैं, जैसा मैंने कहा कि आपके भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा अगर आप मेहनत करेंगे और परिश्रम करेंगे। लेकिन साथ ही अगर आप और अच्छे परिणाम चाहते हैं, धन का भी आगमन अपने लिए होते देखना चाहते हैं, तो फिर मैं इतना ही कहूँगा कि गणपति जी की पूजा करना भी ना छोड़ें। और गणपति जी की पूजा करने के लिए इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। और वो मंत्र क्या है, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। और आप इससे भी अगर आगे कुछ और कर सकते हैं और करने की इच्छा रखते हैं तो गणेश स्तोत्रम का पाठ करके गणपति जी की आरती करें, तो उससे भी आपकी माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनेगी। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, यानी कि जिनका विर्गो साइन बनता है। अब विर्गो साइन के जातकों से भी बताना चाहेंगे कि साथियों, आप अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्ति के लिए, उन्नति के लिए और अपने जो भी टास्क आपको मिलते हैं या जो जिम्मेदारियां आपके सर पर हैं उनको समय पर और सक्सेसफुली पूरा करने के लिए आप कुछ ना करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिएगा, बस उससे आपको आपके करियर में मनचाहे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के, तो और भी अच्छे परिणाम आप प्राप्त कर पाएंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी कहना चाहेंगे कि आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुपात में परिणाम आपको कब थोड़े नीचे लेवल पर प्राप्त होंगे। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग है और स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे नरम गरम बना रहेगा, लेकिन दूर दराज की यात्राओं में आपको अनुकूल परिणामों की होगी प्राप्ति। और आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहेगा, एनर्जी लेवल भी सही रहेगा। रहा प्रश्न इस बात का कि भाई आपकी जो धन के आगमन की स्थिति है वो कैसी रहेगी, उसके लिए थोड़ा कमी के संकेत हैं या रुकावट धन के आगमन में, धन के लाभ में। तो धन का लाभ अगर आप चाहते हैं तो इस मंत्र का भी लाभ, इस मंत्र का आप जप जरूर करें। और वो मंत्र क्या है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो ये आप इस मंत्र की एक माला कीजिए तो आपके लिए धन की स्थिति, धन के आगमन के द्वार आपके लिए खुलेंगे। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि साथियों, अभी टेम्परेरीली आपको अपने कार्य क्षेत्र में संघर्षपूर्ण स्थिति का सामना करने की पूरी यहाँ पर संभावना दिखाई दे रही है। तो आप पीछे ना हटें, उससे
निराश ना हो, घबराएं ना और अपने वर्क प्लेस पे मेहनत खूब अच्छे ढंग से करें। हालांकि यहाँ पर मेहनत करने में भी कुछ कमी के संकेत हैं निश्चित रूप से, लेकिन बिना मेहनत किए आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त इस बात की आवश्यकता है कि आप मेहनत करें। और उपाय तो हम आपको अंत में जरूर बताएंगे कि क्या करना है, लेकिन मेहनत भी एक उपाय है साथियों। आगे बात करते हैं कि धन की स्थिति कैसी रहेगी। तो धन की स्थिति तो आपके लिए अच्छी रहेगी, मध्यम तरीके से आपको धन का लाभ होता रहेगा और आपके मित्रों का भी सहयोग आपको मिलता रहेगा। बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी मात्रा में जरूर होगा। और बताना चाहेंगे साथियों कि अगर आपका जो भाग्य है आप उससे भी सपोर्ट चाहते हैं तो हम आपको उसका भी उपाय देंगे, लेकिन आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सामान्य ढंग से चलता रहेगा। धन के हालात तुला राशि के जातकों के लिए, चाहे वो धन का आगमन हो या धन का संचय हो, आप उससे संतुष्ट रहेंगे। ना बहुत ज़्यादा अच्छे हालात हैं ना बहुत खराब है, बीच की स्थिति बनी रहेगी धन को लेकर के। अगर मैं बात करूं, आप जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अत्यधिक मेहनत करने के उपरांत भी अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति में कमी रहेगी साथियों। और जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, ऐसा भी उनके भी साथ ऐसा ही कुछ यहाँ पर संकेत मिल रहा है होने का। और जो आपका स्वास्थ्य है वो सामान्य बना रहेगा और घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन भी आपके सामान्य से मध्यम बने रहेंगे। तो साथियों, उपाय आपको क्या करना है? उपाय आपको यही करना है कि एक तो आप कीजिएगा अपने भाग्य को प्रबल करने के लिए, और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स अपने लिए अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको करना है ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप। और दूसरा, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको शिव चालीसा का पाठ करना सर्वोत्तम रहेगा उपाय। और संध्या के समय किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के आप ओम शम शनिश्चराय नमः इसकी भी एक माला जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों, ये उपाय छोटे छोटे करने से आपका दिन बहुत अच्छा निकलने वाला है। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, अपने वर्क प्लेस से संबंधित, या फिर कहें अपने करियर या प्रोफेशन से संबंधित आपको मध्यम परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। मतलब ना बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे ना ही कुछ खराब होंगे, यानी कि आप अपने पूरे दिन अपने कार्यों से संतुष्ट रहेंगे। संतुष्टिपूर्ण दिन आपका निकलेगा अपने कार्य क्षेत्र में। बात करेंगे धन की स्थिति। धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी आज के दिन भी, जैसे कि बाकी दिन से चल रही है आपकी, आगे से भी ठीक रहेगी। धन का आगमन भी आपको होता रहेगा। जहाँ तक बात है कि धन का संचय करने में, धन के संचय करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, या कहीं गलती से पैसा आप अपना गलत जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बताना चाहेंगे कि किसी सट्टा बाजार या शेयर मार्केट जैसी जगह में तो अपना पैसा बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें आप वृश्चिक राशि के जातक, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे तो आप अपने ज्ञान के कारण कोई भी अपना अहित होने नहीं देंगे, लेकिन अगर कहीं पर भी आपसे लापरवाही हुई या चूक हुई तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। सामान्य एजुकेशन प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज वाले, दोनों को ही अपनी अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत ही जागरूक रहना है, गंभीरता दिखानी है। पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर करेंगे तब जा करके आपको कहीं सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का भी सपोर्ट मिले, हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो उसके लिए आपको इस मंत्र का जाप करना उचित रहेगा। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः एक माला, बस ये करना है। और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आपने शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत आपने अभिषेक करना है शिवलिंग का। तो उससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। और जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं वे सिर्फ और सिर्फ अगर आप प्रातःकाल उठ करके बाजरा पक्षियों को खिला देंगे तो आपको तो बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप होने जा रही है। और साथियों, सेहत का जहाँ तक प्रश्न है, सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। और सेहत का ध्यान रखने के लिए मैं इतना ही कहूँगा, ओम भौम भौमाय नमः। अगर आप जहाँ पर संकेत कुछ थोड़ा ऐसे हैं कि आपकी जो स्वास्थ्य है उसमें कुछ कमी, तो स्वास्थ्य में कमी है तो आपको ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र की भी एक माला आप कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन आपका सामान्य बना रहेगा, लेकिन स्पाउस के स्वास्थ्य का ध्यान भी जरूर रखिएगा। आगे बात करेंगे धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है।
सेजिटेरियस साइन के जातकों से हम बताना चाहेंगे कि देखिए साथियों, आपको अपने करियर में संतुष्टिपूर्ण परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है और आप अपने कार्यों से काफ़ी हद तक संतुष्ट रहेंगे और आप स्वयं तो रहेंगे ही, जो आप कार्य करेंगे आपके कार्यों को देख करके कार्यों से जो आपके बॉस हैं या आपके सीनियर्स हैं वो भी प्रसन्न रहेंगे। अब कर लेते हैं बात धन के आगमन की। तो धन का आगमन में किसी ना किसी कारण, कोई ना कोई रुकावट के कारण धन का आगमन में ब्रेक लग सकता है या उसमें कमी आ सकती है। अब आगे बात करते हैं कि क्या मित्रों का भी सहयोग प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ, मित्रों के सहयोग में भी कमी के संकेत हैं। उधर पराक्रम भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। एनर्जी लेवल डाउन रहने की संभावना है धनु राशि के जातकों का, लेकिन आपका भाग्य इन सब बातों के बावजूद भी मध्यम रूप से आपको सपोर्ट करता रहेगा। तो भाग्य के कारण भी आप कुछ चीजों में अच्छी सफलता प्राप्त कर लेंगे। साथियों, हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी इसी प्रकार से मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति उनके लिए भी हो पाएगी। दूसरी ओर वैवाहिक जीवन में कटुता की संभावना अधिक है और वैवाहिक सुखों में भी कमी के संकेत हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन आपका सुखद बना रहे, वैसे तो सुख सुविधाओं का तो पूरा लाभ आप ले पा रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद रहे, वहाँ पर भी आप अपने स्पाउस के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकें, कोई बीच में तनाव और टेंशन ना हो, तो ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः इस मंत्र की एक माला करें और हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करें। उससे आपके वैवाहिक जीवन में भी सुखद परिणामों की प्राप्ति होगी और अगर आप कहीं पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और इसी के साथ साथ नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी और अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और संतान के द्वारा भी माता पिता को काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। घर परिवार के सदस्यों की अगर हम बात करें तो घर परिवार के सदस्यों को लेकर के मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, सामान्य रूप से ही आपके संबंध उनके साथ बने रहेंगे। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब कैप्रिकॉर्न साइन के जो जातक हैं, आपको अधिक मेहनत करने के उपरांत सामान्य परिणामों की प्राप्ति अपने वर्क प्लेस में यहाँ पर होने का योग बना हुआ है। धन का जो आगमन है वो मध्यम रूप से आपके लिए बना रहेगा और धन संचय करने में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं और आपसे बताना चाहेंगे कि आप अपने पैसे को किसी गलत जगह पर बिल्कुल इन्वेस्ट ना कर दें। जल्दबाजी में गलत डिसीजन आपके द्वारा लिया गया आपको धन की हानि करवा सकता है और विशेष रूप से आपसे कहना चाहेंगे कि कहीं सट्टा बाजार या शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें, अन्यथा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। इस बात का रखिएगा ध्यान। और किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो उसमें आपको कुछ अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना बनेगी। वैसे जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो आपसे, उनके साथ आपके रिलेशन सामान्य बने रहेंगे, मगर जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव आने की संभावना बन रही है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो वैवाहिक जीवन है तो वो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी कटुता या सुखों में कमी के भी यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं। तो अगर आप अपना वैवाहिक जीवन सुखी देखना चाहते हैं साथियों, तो वैवाहिक जीवन को सुखी देखने के लिए तो फिर आप आज के दिन आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला जरूर कीजिएगा। उससे दो फायदे होंगे। एक तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा, दूसरा अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी परेशानियां आपकी शनई शनई ग्रेजुअली दूर होंगी। मैं बात करूंगा आपसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं मकर राशि के, कि आपको जो रिजल्ट्स मिलने की संभावना है वो सामान्य से मध्यम, लेकिन उसके लिए भी परिश्रम करना परम आवश्यक है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि मुझे तो वो भी आता है, मुझे वो भी याद है। ऐसा अगर आप करके चलेंगे, ऐसा एज्यूम करके चलेंगे तो आपके रिजल्ट्स जो है वो प्रभावित होने की यहाँ पर संभावना है। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करते रहेंगे एक माला नियमित रूप से, तो अच्छे परिणाम प्राप्त आप मकर राशि के जातक अवश्य करेंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में कमी नहीं रहेगी, मगर दूर दराज की यात्राओं को करने से बचिएगा और अगर करनी पड़ती हैं आज के दिन तो आप केले के वृक्ष की पूजा करके ही यात्रा पर निकलिएगा, तो उससे आपको कुछ मन माफिक परिणामों की प्राप्ति जरूर हो पाएगी। अब आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो साथियों, जिनका एक्वेरियस साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, सबसे पहली बात आपके करियर की कर लेते हैं। मध्यम परिणामों की प्राप्ति की ओर संकेत मिल रहा है ग्रहों की ओर से।
मध्यम परिणाम आपको अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड कुंभ राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं। रहा प्रश्न धन के आगमन का, तो अगर आप चाहते हैं कि धन का आगमन आपके लिए बना रहे तो प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत आप जाएं, किसी धार्मिक स्थल पर जाएं, किसी मंदिर में जाएं, कहीं जो भी धार्मिक स्थल है जिसको भी आप मानते हैं वहां जाकर के और आप धार्मिक पुस्तकें दान करके आ जाएं, तो आप देखिएगा माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। और घर पे अपने रहते हैं तो भगवान विष्णु जी की पूजा करें, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, तो इससे आपके सारे तकलीफें भी दूर होंगी, आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा। और आप जो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणाम, बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे इन उपायों को करते हुए। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी कुछ बेहतर परिणाम प्राप्त हो तो आप भी वो उपाय करें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। रहा प्रश्न कि भाई आपका जो पराक्रम है वो कैसा रहेगा, तो पराक्रम जो है वो सामान्य ही रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा ना तो आप अधिक मेहनत करेंगे ना कोई बहुत कम मेहनत करेंगे, तो बस सामान्य जितनी रिक्वायर्ड है उतना ही आप मेहनत करेंगे, कर पाएंगे। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स क्या करें, और आप कुंभ राशि के जातक अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर रखने के लिए क्या करें, तो स्वास्थ्य बेहतर रखने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। अगर अपना स्वास्थ्य आप बेहतर रखना चाहते हैं तो इस मंत्र की माला करें और अपने विरोधियों को भी आप शांत कर सकते हैं इस मंत्र का जाप करके। आज के दिन नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की माला कीजिए, एक माला। नॉर्मल एजुकेशन वाले अगर चाहते हैं आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, अलग अलग क्षेत्र के लिए जो भी कमी है उसको पूरा करने के लिए जो उपाय हम दे रहे हैं वो आप कीजिए। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, अच्छे परिणाम आपके सामने रहेंगे। अंत में बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन बनता है उनको बताना चाहेंगे कि देखिए आज आपका कुछ मिला जुला हाव भाव रहने वाले हैं, कुछ मतलब रोमांटिक मूड भी बना रहेगा और कुछ ज़्यादा एम्बिशंस भी रहेंगी। बहुत जल्दी सक्सेस पाने की इच्छा रहेगी, आगे बढ़ने की इच्छा रहेगी, बहुत ही शीघ्रतापूर्वक। लेकिन अच्छी बात है, गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए कोई शॉर्टकट रास्ता अडॉप्ट करना वो गलत है, या कोई गलत तरीका अडॉप्ट करना, उससे क्या होगा कि उससे आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। भगवान शंकर जी की पूजा आप मीन राशि के जातकों के लिए शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं या शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, उससे आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा। और वैवाहिक जीवन के साथ साथ जो आप हमारे वर्क प्लेस में काम करने वाले मीन राशि के जातक हैं, यानी कि जो व्यापार करते हैं या रोजगार से जुड़े हुए हैं, तो भी आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, एक माला। बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने आने वाले हैं। तो बाकी भगवान शंकर जी की पूजा करेंगे तो आपको जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे और स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे मीन राशि के जातकों के लिए। और भाग्य का भी साथ आपको समय समय पर मिलता रहने वाला है। आज के दिन हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति की ओर इशारा मिल रहा है कि आप प्राप्त कर पाएंगे। और रहा प्रश्न घर परिवार के मेंबरों का, तो अगर आप भगवान शंकर जी की पूजा कर रहे हैं तो प्रिय साथियों, भगवान शंकर जी की पूजा करने से आपके घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी संबंध आपके बेहतर होंगे। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 27 मार्च 2025 दिन बृहस्पतिवार, विक्रम संवत 2081 का। और हमने प्रत्येक राशि का राशिफल बताने के उपरांत हमने आपको उपाय भी दिए हैं, सरल, आसान और अचूक उपाय। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपका दिन और भी श्रेष्ठ आप अपने लिए बना सकते हैं साथियों। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि ये दैनिक राशिफल की चर्चा आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को आप जरूर लाइक करें और चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में इस दैनिक राशिफल के वीडियो को आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी नोटिफिकेशंस के साथ आपके पास पहुंचे और आप उनका भी समय समय पर लाभ ले सकें, तो साथियों उसके लिए फिर आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।